हमें सौभाग्य है, हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव एक समुदाय है, यहां का गौरव समुदाय। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया, राम नामी परिवार। एक बार इनको जोरदार ताली बजाओ। ये वो समुदाय है जो पूरे शरीर में राम 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 लिखता है, पूरे शरीर में। माता जी के भी दर्शन करो, उनके पूरे शरीर में राम राम है। आज की माताओं को यदि कह दें ऐसा राम राम लिखवाओ तो वो कहेंगी हमारी शकल चली जाएगी। शकल तो एक दिन जानी जानी है, पर इनका प्रभाव देखो। ये हजारों लोगों में आप बैठे थे, हमारी नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि जो राम का होता है उस पर सबकी नजर टिकती है। मेरे पागलों, कथा में तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सुनना है, कुछ करना ही नहीं। अच्छा, तुम्हें लगा ही क्या, हलवा दक्षिणा अपना घर वालों ने दी, वो भी एक एक रुपया जोड़ के। हमें पता लगा गांव गांव से इनकी मंडली जोड़कर, चंदा जोड़कर इन्होंने रुपया इकट्ठा किया, तब इतना बड़ा टेंट लगाया, भंडारा लगाया, प्रचार किया, हमारे रुकने की व्यवस्था की, हमारे लिए, हमारे टीम के लिए रुकने की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था की। जरा विचार करो, तुम्हारा क्या लग रहा? ये बच्चे दिन रात एक किए, खून पसीना, इन्हें कोई गाली दे रहा, जो मिल नहीं पा रहे वो इनकी ठटरी बार रहे, फिर भी बच्चे लगे हुए। तुम तो बाबूजी बन के आ गए हैं, कब तक आएंगे गुरुजी? तुम्हारा क्या, कुछ नहीं लगना, आके बैठ जाओ, बस एक काम भर करना। न तुम्हें गाना है न तुम्हें बजाना है। बेचारे बजाने वाले पसीना फेंक रहे, बजाने वाले अलग हैं, कोई ढोलक बजा रहा, कोई हारमोनियम धोंक रहा है, हाँ, उधर माइक वाला अलग हैरान है, पीछे के माइक बंद हो जाए तो हमारी गाली सुने, ऊपर से तुम्हारी सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, आए हो बैठे हो, बस एक काम करना, समय से आना है, कान खुले रखना है, इतना काम है। ऊपर से फिर भी तुम और कम नहीं हो, पूछते हैं चाय मिलेगी क्या? चाय लो, ऊपर से बीच में दाव लग जाए, पानी, अच्छा बोतल आई है, दो ले लो, दो पानी की बोतलें, अलग आनंद। सोफा वालों के अलग ही आनंद, सबसे अच्छा देखो, वीआईपी आदमी बड़ा ऊंचा होता है, सबसे बाद में आता है, सबसे आगे बैठता है। आप अपने ऊपर न ले जाना। आज अध्यक्ष जी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऊपर रूठे हैं क्या? आप तो हमारे परिवार हो, बहुत सज्जन हो, बहुत सरल, आप तो धाम जाते रहते, तो आप अपने ऊपर मत ले जाओ, हम इधर वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी को हमारी संसार में डर कहा गया, तो बहुत सरल। तो अच्छा, आपको क्या काम? कुछ नहीं, आओ कान खोलो, बैठ जाओ, कथा हमें कहनी, सुनानी हमें है, तो भैया तुम्हें कोई लगना नहीं, कुछ खर्चा नहीं, थोड़ा दूर हो जाओ, जो एलईडी टंगी हैं उनके दूर हो जाओ, और जो साउंड टंगे उससे दूर हो जाओ, कि पता लगे तुम कथा सुनो और एलईडी गिरे मूड पे, तो फिर लोग न्यूज में लिखेंगे दूसरों का पर्चा बनाने वाला अपने ही पंडाल का पर्चा नहीं बना पाया। न्यूज में ये नहीं छापा जाएगा कि धुंध हवा तूफान ज्यादा था, ये छापा जाएगा खुद का भविष्य नहीं बता पाया बागेश्वर बाबा। आओ आओ, इसीलिए एलईडी से और साउंड से और ये जो प्लेन टेंट हैं इसके पर्दा खोल दो, बाकी कथा चलने देना चाहिए। हाँ, तो कथा का तीसरा फायदा क्या? एक तो ना झूठ बोलेंगे जितनी देर बैठेंगे कथा में, और तुम्हें कुछ करना नहीं, बैठना ही तो है। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में ये पाप बड़े अकुलाते, या तो नींद आई। अच्छा, कथा में इतनी गहरी नींद आउट के ऐसे लगने लगता है जैसे बिस्तर मिले तो 6 महीना कुंभकर्ण हम ही बन जाए। हाँ हाँ, और टिकोना मिल जाए, हा, क्या कहना। तो कथा के बीच में खुजली बहुत हो, और दूसरा ना देखवे को बड़ो मन, इसे और कुछ नहीं कहते, हमारी भाषा में कहते कि जो भीतर पाप होते वो अकुलाते हैं।
क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो, अकुलाते हैं। पाप बहुत अकुलाते हैं। इसीलिए भैया जब पाप अकुलाते हैं तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। हम एक बात कहें, जितना पापों को अकुलाना है अकुलाने देना। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे राम से। अच्छा, कथा कितनी सुने? जितना टाइम हो। एक घड़ी आदि घड़ी आदि महु पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरई कोटि अवरा। लेकिन महाराज हम कथा क्यों सुने? अरे नक्कटे, तुम हनुमान जी को तो मानते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे बोलो, तुम हनुमान जी को तो मानते हो पर हनुमान जी की नहीं मानते। हाँ, हनुमान जी की नहीं मानते। अरे हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी को क्या प्रिय है? बब्बा क्या प्रिय है? तो तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान जी के लिए लिखा, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता राम सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर पवन देवता चले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज की। जरा सेवादार, वहां एलईडी से अभी भी लोग हटे नहीं हैं वहां के पास से, जरा कुछ सेवादार चले जाओ, रिस्क लेना उचित नहीं है। वाह, जय हो प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर टेंट गिरने का डर ना हो तो हम तो ऐसे में ही कथा सुनाने का आनंद लेंगे। सुनो ध्यान से, सत्संग का बड़ा प्रभाव है, बड़ा असर है। भैया जो सत्संग में बैठ जाता है उसका कुसंग हट जाता है। कल नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी कुसंग में थी। बोले किसके? बोले रावण के। लेकिन हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी मिले तो मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर भमत धरती डन मनी। एक मुक्का में ही उसका कुसंग बाहर निकल आ गया, सत्संग जागृत हो गया और तुरंत बोली, हनुमान जी हम आपको पहचान गए, आप साधारण नहीं हो, राम जी के दूत आ गए हो। हनुमान जी बोले हम पहले भी आए थे पर बिना मुक्का खाए पहचानी नहीं। तो लंकिनी कहती है प्रभु जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। तब ब्रह्मा जी ने जाते जाते हमें कहा था, बिकल होसिते कप के मारे, तब जानसु निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने से बेचैनी हो जाए तब समझ जाना राम जी लंका में आने वाले हैं। अच्छा, इसका अर्थ समझो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लंकिनी रावण के कुसंग के कारण संत को पहचान नहीं पाई, और ये गलती सबसे होती। कई बार हम लोग ना संत को पहचान नहीं पाते, असंत को संत मान लेते। काल नेमी जैसा असंत है, मायावी, उसके माया के चक्कर में थोड़ी देर में हनुमान जी भी विचलित हो गए। थोड़ी देर ही सही छड़े पर हनुमान जी फंसी तो गए। भैया
कई बार कुसंग के चक्कर में हम लोग समझ नहीं पाते। तो कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा है सत्संग, और सत्संग से ये दृष्टि मिलती है कि कौन संत है और कौन असंत है। इसलिए कथा से ये फायदा है। कथा से दृष्टि मिलती है कि संत कौन है, असंत कौन है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया अब समय सही है कि हम जितना भी क्षण सही भगवान के चरणों में व्यतीत करें। हमें एक भजन चेतावनी याद आ गया, कहो तो सुनाए। गाड़ी आने वाली है। अरे भाई राम जी का ध्यान, कौशलपुर राजा थोड़ी है यहाँ, ना ना, यहाँ तो रावण राजा है, लंका का राजा तो रावण है। पर राम जी का नाम क्यों आया, इसके पीछे एक तर्क है। क्या? राम जी कहां? जहां हनुमान जी वहां राम जी, और जहां राम जी, जहां राम तह अवध निवासा। जहां राम जी हैं वहां अयोध्या है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को हृदय में रखकर, कौशलपुर राजा को हृदय में रखकर हनुमान जी प्रवेश कर गए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे जरा जम के तो बोलो। क्या आज व्रत हो? कोई फलाहार है? फलाहार हो क्या? तो फिर क्यों कमजोरी कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं करना है, बस इतना ही तो करना है। सीताराम सीताराम। अच्छा, नींद तो नहीं आ गई है? हाँ, नहीं, कथा में आती है, उसे कोई बुराई नहीं मानना। एक हमारा चेला था हरियाणा का, हम कथा सुनाते थे, वो सो जाता था। अच्छा, हमें लगता था ध्यान में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हमारा ही दिमाग खराब हो गया। हमने कहा जब जजमान ही सोता रहेगा तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा कौन देगा? पता लगा खुद का किराया लगा के जा। हमने कहा भाई चेले, एक दिन बुलाया, हमने कहा इधर आ। बोले जी गुरु जी। हम कहा सोते ही रहते हो? बोले गुरु जी एक बात बताओ, कितने दिन की कथा बाकी है? हमका गिनती गिन रहे क्या? मात्र 3 दिन बचे, 4 दिन हो गए। बोले नहीं नहीं, क्या गुरुजी 1 महीने की कथा नहीं हो सकती? हमने कहा क्यों? अरे बोले गोली खा खा के मर गए, नींद नहीं आई, और आपकी कथा में इतना गजब का जादू है, बिना गोली के नींद आ रही। हमने कहा ठटरी के बरे, हम तुझे तो सुलाने आए हैं कि जगाने आए हैं? तो कई लोग, अच्छा एक आदमी और बड़ा खतरनाक, कथा में आता था, सो जाता था, सो तो ठीक है, सोते हुए सपना देखता था। अब एक कथा में आया, बैठ गया, सोने लगा, और सोते सोते सपना देखने लगा। अच्छा, उसकी दुकान थी कपड़ों की, सपना देखने लगा कि वो दुकान पे बैठा है और कपड़ा बेच रहा। कथा में बैठा है और सपना देख रहा कि दुकान पे कपड़ा बेच रहा। इतने में सपने में देखता है कि एक ग्राहक आया। ग्राहक बोला कपड़ा दिखा, उसने कपड़ा दिखाया सपने में। ग्राहक ने पूछा कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। बोले बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। तो ग्राहक जाने लगा, सपने में ग्राहक जाने लगा, तो ये चिल्लाया ले जा 4.5 में। देख सपना रहा, पर बीच पंडाल में ही चिल्ला पड़ा, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार, और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। था सपने में था, उसे लगा दुकान पे है, तो कपड़ा की जगह बगल वाले भगत का कुर्ता पकड़ लिया। जितने कुर्ता पहने बैठे हैं बच के रहना। आओ आओ आओ। तो ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों पार। ऐसे भी श्रोता होते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन और कथा सुनाना है, कौन मुसीबत मोल ले। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता। छत्तीसगढ़ वाले तो अच्छे होते ही हैं। छत्तीसगढ़िया, हाँ देखो अपने मुंह से ही कह रहे हो। अपने मुंह से ही कहते हो। आप लोग तो बहुत अच्छे। बाकी श्रोता तो अब श्रोता ही होते। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, श्रोता नहीं होते, सरौता होते। ये सरौता बड़े खतरनाक, कथा में आते हैं बगल वाले से, ये जानबूझकर करते हैं नाटक। चूना है क्या? चूना, तमाकू तो है, चूना नहीं है। चूना
और कुछ ऐसे भी होते हैं, माचिस तो बीड़ी है क्या, बीड़ी, इन्हें श्रोता नहीं कहते, सरोता कहते हैं। एक और श्रोता होते तीसरे नंबर के, ये खतरनाक।